नमस्कार। आज हम जानकारी लेने वाले हैं अनबॉक्स लेवल 2 इस बॉक्स के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये अनबॉक्स लेवल 2 ये आपके सामने रखा हुआ है, जहाँ पे ये लिखा भी है अनबॉक्स लेवल 2। ये बॉक्स इस तरीके से खड़ा रखना चाहिए और ये आप समझ भी पाएंगे क्योंकि इसके ऊपर जो लिखा है वो भी खड़ा है। मैं आगे जाता हूँ। सबसे पहले तो इसकी जो प्रोसीजर है वो आपको एक वीडियो में हम बताएंगे। जो ऐप किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो वहाँ पे आपने देख भी लिया होगा या फिर आपको देखने मिलेगा। तो सबसे पहले निर्देश बच्चों को सुनाने हैं जो ऑडियो में होंगे, और उस ऑडियो निर्देश में ही एक जगह में एक जिक्र आएगा कि आज के कला कसरत के लिफाफे में, तो लिफाफा कहाँ से निकलेगा। इस बॉक्स के ऊपर में आप देखेंगे यहाँ पे एक हैंडल है, ये देखिए इस तरीके से दिखेगा, है ना। ये हैंडल के ठीक ऊपर एक पट्टी है वाइट वाली। इस पट्टी को यानी इस खांचे को आप धीरे से जब खोलोगे तो यहाँ पे आपको सारे लिफाफे रखे हुए नजर आएंगे। तो ये सारे लिफाफे करीब करीब ये यहाँ पे 20 लिफाफे हैं। ये 20 क्या है मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी देता हूँ। तो ये लिफाफे एक एक कर जिस दिन जो कला कसरत या एक्टिविटी होगी वो एक्टिविटी का जिक्र ऑडियो में किया होगा तो वो लिफाफा निकाल के देना है। और उसके बाद में और भी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये अनबॉक्स 2 लेवल 2 जो लिखा हुआ है, इसके बाजू से ही इसका दरवाजा खुलता है। अब मैं दरवाजा इसलिए बोल रहा हूं, ढक्कन नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अनबॉक्स से अलमारी की तरह खुलता है। ये एक अलमारी है, तो यहां से वो दरवाजा खुलेगा और आपके सामने पूरा भंडार यहां पे निकल आएगा। तो ये देखिए इस तरीके का कुछ चीजें इसमें है। ये एक बैग होगी। ये बैग के अंदर सारा टूल किट है। टूल किट से मेरा मतलब है सारी ही साधन सामग्री कला के लिए लगने वाली, जिसमें रंग है, कैंची है, स्केल है, पेंसिल है, ब्रश है, गोंद है, बहुत सारा साहित्य है। इसके साथ में कला कसरत में लगने वाला कुछ साहित्य भी ऐसे कुछ लिफाफों में होगा। ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, मैं भी यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। अब एक विशेष बात, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इस खांचे में जो लिफाफे हैं, ये लिफाफे और इसके अंदर भी कुछ लिफाफे हैं, इनमें फर्क क्या है बताता हूं। अनबॉक्स 2 में जो आयु 2 साल के 1.5 से 2.5 साल के बच्चों के लिए है। तो जब इन बच्चों के लिए काम हम करते हैं तो अनबॉक्स ने ये प्लान किया है कि ये प्रैक्टिसिंग यानी अभ्यास की और आदत लगाने वाली ऐसी एक्टिविटीज या कला कसरतें हैं। तो जब प्रैक्टिस करनी है तो एक ही प्रकार का काम कुछ अंतराल में, यानी हफ्ते में 3 बार ये करना पड़ेगा और 1 दिन के अंतराल में करना पड़ेगा। जैसे आज किया तो कल नहीं करना है, फिर परसों करना है, फिर उसके अगले दिन नहीं करना है और उसके बाद में करना है, इस तरीके से। अब 3 बार अगर करना है तो 3 अलग अलग सामग्री होने वाली है। तो हम ऐसा उसे कह रहे हैं कि मुख्य या पहली प्रैक्टिस के लिए जो भी लिफाफा निकलेगा वो ध्यान में रखिए यहां से निकलेगा। और दूसरी और तीसरी प्रैक्टिस यानी अगले 2 दिनों के लिए जो भी लिफाफे या सामग्री निकलेगी वो यहां पे ऐसे रखी होगी इसके अंदर, इन लिफाफों में। तो मैं एक लिफाफा यहां से अभी निकालता हूं और एक लिफाफा अपने मुख्य खांचे से यहां से निकालता हूं पीछे साइड से, और अभी के लिए इस डब्बे को थोड़ा बाजू में रख देता हूं। तो ये देखिए दोनों ही लिफाफों के ऊपर ऐसा एक अनबॉक्स का लोगो है। उसके साथ में नीचे लिखा हुआ है लेवल 2 कला कसरत नंबर 1
और उसका नाम लिखा हुआ है, चित्र भी दिया हुआ है आपके सहूलियत के लिए कि आप इसे देख करके कैसे करना है, क्या करना है, ये थोड़ा जान पाए। बच्चे को चित्र देख करके ऐसा करो, ऐसे निर्देश ना दें। उसके बाद में ये जो मेन यानी प्रयास या प्रैक्टिस 1 का जो लिफाफा है, इसी के ऊपर आगे 2 दिन क्या करना है वो भी यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। ये आप जरूर पढ़ें, देखें और इस तरीके के करने की कोशिश करें। लेकिन प्रयास क्रमांक 1 में जो सामग्री है वो पहले दिन इस्तेमाल करनी है, जिस दिन आप बच्चे को निर्देश सुनाइए। इसके अंदर सामग्री रखी होगी और अगले 2 दिनों के लिए और एक एनवलप होगा जो मैंने यहां से डब्बे के अंदर से निकाला, उसके ऊपर प्रैक्टिस की 2 कला कसरतें, ऐसा क्लियर लिखा हुआ है। 2 कला कसरतें यानी प्रैक्टिस 2 और प्रैक्टिस 3, प्रैक्टिस 2 और प्रैक्टिस 3। फिर से एक्टिविटी कला कसरत नंबर 1 और उसका नाम भी लिखा हुआ है और नीचे में अनबॉक्स का लोगो है। इसके अंदर अगले 2 दिनों की सामग्री होगी जो आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह सामग्री निकलेगी। तो ये सामग्री निकालने के बाद, ऑडियो निर्देश सुनने के बाद, ये सामग्री निकालने के बाद उस सामग्री को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या करना है, इसके लिए जो भी टूल किट लगेगी, जिसमें मैंने आपको कहा कि एक बैग है, उस बैग के अंदर बहुत सारा सामान है। ऐसे कुछ जैसे ये प्लास्टिक का प्याला हो गया, एक रंग पोंछने के लिए कपड़ा हो गया, छोटी छोटी बोतलों के पोस्टर कलर हो गए, ब्रश, पेंसिल, पैलेट, स्केच पेन, बहुत सारा साधन सामग्री है। हर बार इस्तेमाल करके ये ठीक से रखना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी होगी क्योंकि हमारा बच्चा भी काफी नन्हा है। लेकिन जिम्मेदारी हम लेते समय उस बच्चे को भी आप ये किस तरीके से ठीक से रखना है, इसको संभाल के रखना है, इसके छोटे छोटे निर्देश आप दे सकते हैं, लेकिन बिना डांटे, बिना जोर जबरदस्ती किए और बिना उसके ऊपर कोई भी अमल चला के, तो वो उसको धीरे धीरे आदत लगेगी। लेकिन ये पहले आपको ये करना पड़ेगा। तो ये टूल किट ये बैग में बाजू में रख देता हूं। मैंने एनवलप के बारे में आपको अभी भी जानकारी दी। साथ में ऐसे कुछ छोटे छोटे एनवलप होंगे जिसके अंदर भी उस कला कसरत को लगने वाली सामग्री हमेशा रहने वाली है, उसके चित्र इसके ऊपर रहने वाले हैं और एक्टिविटी के क्रमांक भी इसके ऊपर लिखे हुए। तो ये मैं सारा का सारा बाजू में रख दूं। तो हर कला कसरत जो 3 बार करनी है, उसके साथ साथ आप जब भी निर्देश सुनेंगे तो आपको जरूर ये सुनाई देगा कि यही चीज अगर बच्चा रोज एक चित्र निकालेगा तो यही विकास उसका और ज्यादा अच्छे तरीके से संभव है। तो रोज चित्र निकालने के लिए हालांकि आपके पास में अगर कागज हो, कुछ ड्राइंग बुक हो तो वो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन हमने आपको पूरे ये जो भी प्रोग्राम या ये बॉक्स जब तक चलने वाला है उतने 150 दिन, 150 दिन के लिए 150 और हर महीने के लिए कुछ ड्राइंग शीट यहाँ पे भेजिए। उसके भी एनवलप, उसके भी लिफाफे इसके अंदर होंगे। जैसे आप ये प्रैक्टिस के लिफाफे पूरी तरीके से यहाँ से निकाल दोगे तो इसके अंदर छोटे छोटे लिफाफे होंगे। मैं एक निकाल के दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये एक लिफाफा मैंने निकाल लिया। अब इसके ऊपर सारी जानकारी लिखिए, आप जरूर पढ़िएगा। और इसमें 30 सफेद कागज है, 30 यानी इस एक एनवलप में 30 सफेद कागज है। ये हमने इसलिए दिए हैं कि हम अपने नन्हे मुन्नों को, बच्चों को रोज एक चित्र निकालने का मौका देंगे। मैं मौका ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जबरदस्ती ना करे, लेकिन ये देखे, ये सुनिश्चित करे और उसे प्रोत्साहित करें कि रोज एक चित्र वो निकाले। चित्र का विषय क्या होगा, चित्र में क्या निकालना है, इसका कोई भी सुझाव देने की जरूरत नहीं है। बच्चे भली भांति जानते हैं कि उनको क्या व्यक्त करना है, क्या एक्सप्रेस करना है। तो ऐसे करीब करीब अगर आप इसको खोल के देखें तो ऐसे 1 2 3 4 5 एनवलप है। सभी में 30 ड्राइंग शीट है, यानी 150 ड्राइंग शीट आपको भेजिए। मेरा अनुरोध है कि इसका बहुत सही तरीके से इस्तेमाल आप बच्चों को करने दें, उन्हें मौका दें, उनके काम करने के तरीके की सराहना करें, उनके चित्रों को देखकर कोई भी टिप्पणी ना करें। ये बहुत अच्छा है या तुझे जमाने, ऐसा
कुछ भी नहीं, क्योंकि अब इसकी प्रयास करने की उम्र है और प्रयासों को अगर हम सराहते जाएंगे या फिर प्रयासों को हम गलतियां मानते जाएंगे तो प्रयास करना ही रुक जाएगा। तो बच्चे ने प्रयास करना है जिससे उसकी समझ बढ़ेगी। ये जितने भी एनवलप है ये बराबर एक के पीछे एक हमने ठीक से जमा के रखे हैं, तो एक एक करके निकालिए, इस्तेमाल कीजिए, काम का फोटो ऐप में अपलोड कीजिए और उसके बाद में ये बच्चे ने किए हुए काम ठीक तरीके से उसी एनवलप में डाल करके अगर आप वापस रख देंगे तो ये बहुत ही अच्छी सहूलियत आपको होगी। तो ये तो अनबॉक्स 2 का ये पूरा एक जर्नी या फिर मैंने आपको दिखाया। फिर से एक बार बताता हूं, 3 दिन ये कला कसरत करनी होगी। प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2, प्रैक्टिस 3। प्रैक्टिस 1 के लिए जो एनवलप निकलेंगे वो पीछे से निकलेंगे, ये इस पट्टी के खींचने के बाद में जो खांचा निकलेगा, और प्रैक्टिस 2 और 3 के एनवलप इसके अंदर रखे हुए हैं। अब मैं ये सारा का सारा इसके अंदर वापिस रख देता हूं और आपको ये कला कसरतें कैसी करनी है इसके डिटेल वीडियो, हर कला कसरत के वीडियो और आपका बच्चा उसमें से क्या साधारण तरीके से सीखने वाला है ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो इस तरीके से ये अनबॉक्स ऐप के साथ में और आपके साथ में ये हमें बच्चों के विकास के लिए इस्तेमाल करना है। धन्यवाद।